रामायण और महाभारत दो युगों की पहचान है। रामायण त्रेतायुग में और महाभारत द्वापर में हुआ था। पुराणों के अनुसार एक युग लाखों वर्षों का होता है। पुराण में बताया गया है कि द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का है, जबकि त्रेतायुग इससे भी बड़ा है। इसलिए यह कोई सोच भी नहीं सकता कि जो रामायण काल में जिंदा रहा हो वह महाभारत काल में भी जीवित हो। लेकिन कई ऐसी कथाएं हैं जिससे मालूम होता है कि कुछ महान आत्मा थे जिन्होंने राम की लीला भी देखी और महाभारत का युद्ध भी। आइए जाने कौन थे वह। युगों तक जीवित रहे, देखा रामायण और महाभारत का युद्ध भी इन 5 लोगों ने। एक, भगवान परशुराम ने रामायण में सीता स्वयंवर में धनुष टूटने के बाद राम जी को चुनौती दी थी। भगवान राम ने परशुराम जी को अपना सुदर्शन चक्र सौंपा था। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण को परशुराम जी ने सुदर्शन चक्र वापस किया। परशुराम जी ने कर्ण और पितामह भीष्म को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी दी थी। हनुमान जी ने रामायण में राम जी की सेना का नेतृत्व किया था। राम जी के आशीर्वाद से यह अमर हैं। महाभारत काल में भीम को हनुमान जी ऐसे समय में मिले जब महाभारत युद्ध की संभावना बनने लगी थी। उस समय हनुमान जी ने भीम को वचन दिया था कि युद्ध के समय वह अर्जुन की रथ पर रहेंगे और विजय बनाने में सहयोग करेंगे। सुग्रीव के मंत्री जामवंत, जिन्होंने राम जी के साथ मिलकर रावण से युद्ध किया था, इनकी इच्छा थी भगवान राम से मल्लयुद्ध करें। राम जी ने इन्हें वचन दिया कि अगले अवतार में वह इस इच्छा पूर्ण करेंगे। एक बार श्री कृष्ण एक गुफा में प्रवेश कर गए। इस गुफा में जामवंत रहता था। जामवंत के साथ 8 दिनों तक श्री कृष्ण युद्ध करते रहे। इसके बाद जामवंत को एहसास हुआ कि श्री कृष्ण वास्तव में उनके प्रभु राम हैं। इसके बाद जामवंत ने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। महर्षि दुर्वासा भी एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने रामायण भी देखा और महाभारत भी देखा। एक कथा के अनुसार दुर्वासा के शाप के कारण लक्ष्मण जी और राम जी को दिया वचन भंग करना पड़ा था। महाभारत काल में इन्होंने कुंती को संतान प्राप्ति का मंत्र दिया था। इन्होंने दुर्योधन का आतिथ्य स्वीकार किया था।